Hello everyone, today we are back with rest of the modals. In the previous class we have discussed 5 modals, now we will start with the 6th modal. So our 6th modal is may. may हम यूज़ करते हैं जिस काम का पक्का नहीं होता शायद, right? So the very first use possibility के केस में can, ये सेम चीज़ हमने करी थी कैन में भी, मे एंड माइट. कैन की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा, उससे कम पॉसिबिलिटी हो लाइक 50-50 चांसेस तो वी यूज़ मे, एंड उससे भी ज़्यादा कम हो 0 to 20% चांसेस आर देयर तो वी यूज़ माइट. सो मे किस लिए यूज़ होगा? शायद. इट मे रेन टुडे, विच मीन्स आज शायद बारिश हो सकती है. अगर मैं बोलूँगी इट कैन रेन टुडे मीन्स द चांसेस आर वेरी हाई कि बारिश होएगी. नेक्स्ट पॉसिबिलिटी पे आते हैं, टू टेक परमिशन. अब यही सेम चीज़ वी हैव डन इन कैन ऑल्सो. जब आप किसी से परमिशन लेते हो, राइट? अब परमिशन लेने में कह रहा है कैन की परमिशन, सॉरी इट्स टू टेक परमिशन, तो आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम एल्डर वंस. जो लोग आपसे बड़े हैं उनसे जब यू आर टेकिंग द परमिशन देयर वी यूज मे. फॉर एग्जाम्पल, मे आई कम इन मैम. एट द सेम टाइम सेम चीज़ आप किसी छोटे से पूछ रहे हो या अपने किसी मेट से पूछ रहे हो तो देयर व्हाट यू विल से, कैन आई यूज योर पेन, कैन यू कम विद मी, लाइक दिस. नेक्स्ट, टू गिव परमिशन. अब एक होता है परमिशन देना, एक होता है परमिशन लेना. परमिशन लेना वी हैव डन इन बी पार्ट. नाउ लेट्स सी परमिशन देना. ये भी हम कैन के केस में कर चुके हैं कि कैन की परमिशन ज़्यादा स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू मे. अगर मैं कह रही हूँ यू कैन गो मीन्स 100% चांसेस है तुम जा सकते हो. एट द सेम टाइम इफ आई एम सेइंग यू मे गो मीन्स मर्जी है तुम्हारी, जाना है जाओ, राइट? तो एग्जाम्पल आप लिख लेना, यू मे गो. सो फर्स्ट इज पॉसिबिलिटी टू टेक परमिशन एंड टू गिव परमिशन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द डी पार्ट ऑफ मे ओनली. विश और प्रेयर ये सबको पता है. फॉर एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, like this, right? Then may have आप यूज करते हो, have का मतलब होना. You may have this book. Please check. You may have this book means please check करो तुम्हारे पास ये बुक हो सकती है. तो have here is acting as a main verb. देन इसी के साथ यू कैन से मे प्लस हैव प्लस V3. अब जब आपने अलग से देखो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे अलग से कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा मतलब ये अपने आप में, सॉरी नॉट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब अगर नहीं लगा मीन्स दिस वर्ड इन इटसेल्फ इज अ मेन वर्ब. अब यहाँ पे जब ऑलरेडी एक मेन वर्ब मैंने लगा दिया थर्ड फॉर्म में तो ये हैव क्या हो जाएगा आपका? हेल्पिंग वर्ब, राइट? तो मे हैव प्लस V3. सो बेसिकली यू, और इसको ऐसे लिखो, इंडिया मे हैव won द मैच, राइट? मतलब इंडिया मैच जीत चुकी होगी तो इंडिया मे हैव won द मैच. ओके, सो नाउ वन नेक्स्ट मॉडल इज माइट. अब देखो माइट हम यूज करते हैं फर्स्ट, यहाँ ए पार्ट लिख लो, एज अ पास्ट ऑफ में. सेम इन नरेशन जैसे हमने किया था, विल का वुड होता है, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट. फॉर एग्जाम्पल, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स आई माइट नॉट कम, दैट शी माइट नॉट कम द नेक्स्ट डे. इनडायरेक्ट स्पीच में मैंने बताया. तो द टीचर told the students
that she might not come the next day. तो ये जो गिवन सेंटेंस है ये कौन सी फॉर्म में है आपका? इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन, राइट. तो टोल्ड यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, इसीलिए आपने यहाँ पे माइट कर दिया. अगर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म होती, मतलब अगर डायरेक्ट स्पीच होता तो यहाँ पे मे लिखते. जब इसको इनडायरेक्ट में कर दिया, मतलब ऑब्वियसली वी एवरी टाइम वी यूज पास्ट टेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच, सो ये मे का क्या हो जाएगा? माइट. तो इट इज कंसिडर्ड एज पास्ट ऑफ मे. नेक्स्ट आप बोल सकते हो पॉसिबिलिटी. सेम वही पॉसिबिलिटी जो हमने कैन में भी करी और जो हमने मे में भी करी. कैन में माइट, ये आपको ऑलरेडी पता है, राइट. नेक्स्ट आता है माइट प्लस हैव प्लस V3. अब माइट प्लस हैव प्लस V3 मतलब एक ऐसा एक्शन जिसके होने के चांसेस तो थे, वो एक्शन हुआ नहीं. मतलब देयर वर चांसेस, हुआ नहीं वो अलग बात है, बट देयर वर चांसेस. फॉर एग्जाम्पल, व्हाई डिड यू टच दिस डॉग? इट मे हैव बिटन यू. तो तुमने इस डॉग को क्यों हाथ लगाया? वो तुम्हें काट सकता था. काटा नहीं अलग बात है, लेकिन चांसेस थे कि वो तुम्हें काट सकता था. इन दीज टाइप ऑफ सिचुएशंस आप माइट प्लस हैव प्लस V3 यूज कर सकते हो. ऑलवेज रिमेंबर, ये जो मोडाल है ये कंडीशंस के हिसाब से चेंज होता रहता है. बाकी हैव प्लस V3 आपका कांस्टेंट रहेगा ऐसे केसेस में. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट इज मस्ट. ए पार्ट, सीरियस एडवाइस. When you are giving a serious advice to someone, now see the difference. When you are giving any type of normal advice, like you should give up smoking, means एक normal डिग्री पे है तो आपने should यूज़ किया, और ये वाला यूज़ हम should में कर चुके हैं, right? तो normal advice के लिए should. अब उससे एक डिग्री आपने बढ़ा दी कि तुम्हें स्मोकिंग ज़रूर छोड़ देनी चाहिए, तो क्या बोलोगे? You must give up मतलब छोड़ देना, give up smoking. Next, sure possibility, 100%. The child must be hungry. बच्चा पक्का भूखा ही होगा. तो what is this? A sure possibility that you are showing. तो यहां पे आप क्या लगाते हैं? must. Next, obligations or some important work you can say. For example, obligations में like you must respect your elders. Some important work में you must be back by evening, जैसे घर वालों की तरफ से एक डेडलाइन है कि शाम तक वापस आ जाना, राइट? जहाँ मर्जी जाओ, बट by evening you should be at home. तो बेसिकली not should be, you must be at home. Why so? क्योंकि मस्ट आपकी एक टाइप का वो डेडलाइन, वो इंपॉर्टेंट काम शो कर रहा है. यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए. इन दिस सेंस. 9th इज ought to. ought to we यूज जिसके बिना कोई काम हो ही नहीं सकता. इतना जरूरी कोई काम जब होता है, उन सिचुएशंस में भी यूज ought to. ought to से नीचे आता है must और must से नीचे आता है should. This is the ranking. You ought to consult a good doctor means there is no other option left. You must consult a good doctor means तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए. And you should consult a good doctor means तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए. एक नॉर्मल एडवाइस दे रहे हो, लेकिन मस्ट में एक डिग्री ऊपर चलेगी और ought to में बहुत ज़रूरी हो गया वो सेम काम. और इसका एक ही यूज़ है ought to का, ध्यान रखना इसको. आपके लेवल पे एक ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट आता है यूज्ड टू. अब यूज्ड टू आप लोगों ने सुना होगा बहुत बार. पहला इसका है एडिक्शन. व्हेन यू आर एडिक्टेड टू समथिंग, लाइक आई एम यूज्ड टू कॉफी, राइट? नेवर गेट यूज्ड टू स्लीपिंग पिल्स. आई एम यूज्ड टू कॉफी, नेवर गेट यूज्ड टू स्लीपिंग पिल्स एंड ऑल, राइट? तो मतलब कभी भी स्लीपिंग पिल्स का आदी नहीं होना चाहिए. यूज टू का एक और होता है बी पार्ट,
दैट इज योर पास्ट हैबिट। जो आदत हुआ करती थी, लाइक जैसे आई यूज टू कंसल्ट हिम ऑन ऑल द मैटर्स, मैं सारे मैटर्स में उसकी राय लिया करता था, अब नहीं लेता लेकिन पहले लिया करता था। आई यूज टू लिव हेयर, मैं पहले यहाँ पे रहता था। ऐसे सिचुएशंस में जब कोई आप पास्ट हैबिट को प्रेजेंट में डिनोट करते हो, वहाँ पे हम इस मोडाल का यूज करते हैं, दैट इज यूज टू। ओके, सो आवर नेक्स्ट मोडाल इज नीड। नीड कैन बी एक्ट एज एन हेल्पिंग वर्ब और योर मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब एक्ट करेगा तभी उसको मोडाल बोलोगे, एज अ मेन वर्ब एक्ट करेगा तो वो मेन वर्ब भी होगा, मोडाल नहीं होगा, राइट? तो नीड दोनों हो सकता है। Here are some examples. You need not worry, you need to improve your English. अब एक चीज़ याद रखना, जब भी ये need not लगाते हो यहाँ पर कभी भी to नहीं आता। Why? क्योंकि not हमेशा helping verb के साथ लगता है। You should know this thing. ये चीज़ tenses में करवाई जाती है। For example, she is not dancing, right? She is dancing not नहीं बोलते, she is not dancing। मतलब जो नॉट वर्ड है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाती हो। तो सिंपल, हेल्पिंग वर्ब नॉट और ये मेन वर्ब हो गया, राइट? एट द सेम टाइम अगर आप बोल देते यू नीड नॉट टू वरी, अब बेसिकली ये तो आपका हेल्पिंग वर्ब ही रहेगा ना, क्योंकि नॉट है, और ये आपने टू वरी जो लगाया ये नॉन फाइनाइट वर्ब बन जाएगा, जिसको आप इन्फिनिटिव बोलते हो। अब नॉन फाइनाइट या इन्फिनिटिव तब लगाते हो व्हेन टू वर्ब्स कम्स टुगेदर, राइट? सो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही वर्ब है, दैट इज वरी, तो यहाँ पे ये ना लिख के टू को हटा दो, इसको फाइनाइट फॉर्म में लिखो। लेकिन नीचे वाले में यू नीड टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, यहाँ पे आप बोल सकते हो नीड एंड टू, मतलब पॉजिटिव सेंस में होगा तो यू कैन यूज टू, बट इफ यू आर मेकिंग इट इन अ नेगेटिव सेंस, नॉट से पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब होता है। अब जब ये ऑलरेडी एज ए हेल्पिंग वर्ब एक्ट कर रहा है तो देयर इज नो नीड ऑफ द इन्फिनिटिव फॉर्म, राइट? तो ये था आपका नीड का। नीड इज इंपॉर्टेंट, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि नीड हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों की तरह पे एक्ट करता है, राइट? So this is all about your modals chapter, all the important 11 modals we have done today. अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।